जो मैं इतना ही कहूँगी, मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्टडी श्री गुरुसर मोडिया से की है, जिला गंगानगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन अरोड़ा। द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सच्चाई बताएंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। आपने कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? हम लगभग 25 साल से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। मैम 25 साल से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो इन 25 सालों में आपने डेरा सच्चा सौदा में क्या देखा, गुरुजी में क्या देखा? 25 सालों में हमने गुरुजी में यही देखा है कि जैसे हमारा दुनियावी बाप हमारी जैसे रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरुजी हमारे पेरेंट्स की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की, हमारी बीती हुई पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। जो मैं इतना ही कहूँगी, मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्टडी श्री गुरुसर मोडिया से की है, जिला गंगानगर, जो कि गुरुजी की जन्मभूमि है। तो एक लड़की होने के नाते हमारे पेरेंट्स की भी रेपुटेशन है। ये नहीं कि उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उन्होंने हमें कहीं भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर उन्हें सेफ लगा तो ही हम वहाँ पे स्टडी करें हैं, नहीं तो हमारे पेरेंट्स को भी कोई अगर गलत कुछ नज़र आया होता 25 सालों में, तो हमारे पेरेंट्स हमें कभी भी वहाँ पर नहीं पढ़ाते। हमने देखा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कितनी है अच्छी हमारे लिए। इतना हम अपने आप को अपने रिलेटिव्स में सेफ फील नहीं करेंगे जितना हमने उस हॉस्टल में खुद को सेफ फील किया या डेरे के एरिया में हम सेफ फील करते हैं। मैम आप डेरे के हॉस्टल में रहे हैं? हाँ जी। डेरा सच्चा सौदा के शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में रहे हैं? हाँ जी। हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ सुना है। जब हमने मीडिया में ये चीज़ देखी कि सुरंग है, जो इतना लंबा रास्ता सुरंग का कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि कम से कम लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे पिताजी का घर है और हॉस्टल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो इतनी लंबी सुरंग कभी बन ही नहीं सकती। अगर बनती भी है तो हमने कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि हम डेली दिन रात हम यहीं पे, हमारी सुबह यहीं पे होती है, रात हमारी यहीं पे होती है। तो हमने तो किसी भी लड़की को नहीं देखा कि कोई सुरंग में जा रही है या गुरुजी सुरंग से आ रहे हैं, कुछ भी है। और जो सुरंग इन्होंने दिखाई है वो यहाँ का एक सिर्फ रिजॉर्ट था जिसको इन्होंने सुरंग का नाम दिया था। हमें अपने गुरु पे जितना पहले विश्वास था, इतना सब सुनने के बाद उससे हमारा 100 गुना और विश्वास अटल हो चुका है हमारे गुरु पे। मीडिया को एविडेंस मिला है, नहीं मिला, पहली बात तो ये सब झूठ है कि मीडिया कोई एविडेंस मिला होगा, क्योंकि हम वहाँ पर रहे हैं, हमने अपने दिन रात वहाँ पे गुजारे हैं, तो कोई एविडेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो मीडिया ने दिखाया है वो अब ये नहीं पता कि उनको किसने ऐसा बोला दिखाने को, किसने नहीं बोला। ये सब मीडिया ने जो दिखाया वो सब एक झूठ था। मैम एक कुछ यहाँ पे वेलफेयर कार्य चलाए जाते हैं, जो वेलफेयर वर्क आपके मानवता भलाई के कार्य है, वो क्या क्या है? हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर के कार्य चलते हैं, जैसे थैलीसीमिया से पीड़ित लोग होते हैं, ब्लड नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक है जो दूर दूर तक लोगों के पास पहुँचता है, ताकि कोई गरीब है उसका फ्री में इलाज किया जाता है। आई कैंप चलते हैं जिसमें फ्री का इलाज होता है। जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि गरीब लोग भी आकर अपना यहाँ पर इलाज करवा सकें। वैश्यावृत्ति जिसे कहते हैं हम, कोई उस लड़की को देखना भी पसंद नहीं करेगा। कोठे पे सारे लोग जाते हैं लेकिन कोई उन्हें अपने घर की बहू या बेटी नहीं मानेगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि वो लड़कियां हैं जो उनको यहाँ पर लाकर उन्हें बेटी बनाते हैं गुरुजी, उनकी शादियाँ करवाते हैं। और आज कितनी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिलीज़ में बहुत ही अच्छे से रह रही हैं और उनके हस्बैंड भी उनसे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, कभी उनको ये नहीं फील होने देते कि वो ऐसे धंधे से निकल कर आई हैं या कुछ है। एक हम कहेंगे जैसे सुख दुआ समाज है, लोगों ने इनको कितने अलग अलग नाम दिए, गंदे गंदे नाम दिए, बट हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया कि ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं। इनको इसलिए इनका नाम सुख दुआ समाज दिया गया और इनको भी मुख्य धारा में लाकर गुरुजी ने इन पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे अनेक और 124 कार्य हैं जो चल रहे हैं यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में। मैम आप एक लड़की हो? हाँ जी। हमने जो मीडिया में देखा
हमारा एक क्वेश्चन आपसे कि आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इतना मैं कभी भी अपने रिलेटिव्स में खुद को सेफ फील नहीं करूंगी जितना मैं अपने खुद को डेरा सच्चा सौदा एरिया में खुद को सेफ फील करूंगी। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी चाहे 10 दिन घर से बाहर रहे, हमें डेरा सच्चा सौदा में छोड़ दें, उनको भी कोई परवाह नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि हमारी लड़की अकेली डेरा सच्चा सौदा में गई है। मैम एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, सरकार से आप क्या बेनती करना चाहती हैं गुरुजी के लिए? सरकार से मैं सिर्फ यही बेनती करूंगी कि अगर आप गुरुजी को नहीं जानते तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लगता है, पहली बात तो कुछ गलत है नहीं, अगर आपको लगता है तो ही आप दिखाएं गलत। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं दिखा सकते, 124 मानवता भलाई के कार्य आप नहीं दिखा सकते अच्छे जो चल रहे हैं, तो आप कम से कम उनके बारे में बुरा मत फैलाइए कुछ भी। और हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जो कुछ दिखाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं। थैंक यू मैम, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया।